परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। देवघर की मिट्टी में भक्ति की सुगंध बसती है। श्री श्री अनुकूल ठाकुर। देवघर एक ऐसी भूमि जहां कदम रखते ही मन शांत हो जाता है। यहाँ की हवा, यहाँ का वातावरण, यहाँ की मिट्टी, सब में भक्ति की एक ऐसी सुगंध बसती है जो दिल को तुरंत अपने पास खींच लेती है। लोग कहते हैं देवघर की मिट्टी में भक्ति की सुगंध बसती है और उस सुगंध का नाम है श्री श्री अनुकूल ठाकुर। सच भी है, क्योंकि जिन्होंने ठाकुर की छत्रछाया में एक क्षण बिताया वे जानते हैं कि यहाँ की मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, ये आस्था का अमृत है। भाग 1 देवघर का दिव्य स्पंदन। सुबह सुबह जब मंदिरों की घंटियां बजती हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं ब्रह्मांड देवघर को प्रणाम कर रहा हो। तीर्थराज की इस भूमि पर कदम रखते ही हर श्रद्धालु खुद को हल्का महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे से बोझ उतार रहा हो। यह शहर केवल एक स्थान नहीं, यह एक अनुभूति है जहां हर कदम पर ठाकुर जी का आशीष महसूस होता है। यहां आते ही लगता है कि मन में सालों से जमा धूल शांति की बारिश में धुलने लगी है। भाग 2 ठाकुर की करुणा का एहसास। देवघर का नाम लेते ही हर भक्त के मन में ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की मधुर मुस्कान तैर जाती है, क्योंकि ठाकुर सिर्फ एक गुरु नहीं, वे प्रेम का सागर हैं, करुणा की मूर्ति हैं और मार्गदर्शन की ज्वाला हैं। कई लोग कहते हैं हम देवघर नहीं आते, देवघर ही हमें बुला लेता है। यह बुलावा कोई सामान्य पुकार नहीं, यह ठाकुर की कोमल स्पर्श भी पुकार होती है। जब किसी का मन टूटने लगता है, जब किसी की राह धुंधली हो जाती है, जब जीवन में समाधान नहीं मिलता, तभी ठाकुर कहते हैं आ जाओ, मैं हूं ना। और भक्त चल पड़ता है देवघर की तरफ, क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ कोई उसे ठुकराएगा नहीं, कोई उसे दोष नहीं देगा, बल्कि कोई उसे समझेगा, स्वीकार करेगा। भाग 3 यहाँ का वातावरण क्यों इतना पवित्र है। देवघर की मिट्टी में एक अजीब सी शक्ति है। इस मिट्टी ने न जाने कितने भक्तों की आंखों के आंसू देखे हैं, कितनी प्रार्थनाएं सुनी हैं, और ठाकुर ने उन हर प्रार्थना को श्रद्धा से स्वीकार किया है। यहाँ की गलियों में चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे हवा में कोई अदृश्य संगीत बह रहा हो, एक ऐसी तान जो दिल को भीगी कर देती है और आत्मा को शांत कर देती है। यहाँ आते ही मन में एक बात सहज ही उठती है, मैं अकेला नहीं हूँ, ठाकुर मेरे साथ हैं। इसी एहसास के कारण भक्त लाख मुश्किलों के बावजूद हर साल, हर महीने या जब भी मौका मिलता है देवघर आना नहीं भूलते। भाग 4 भक्त और ठाकुर का प्रेम बंधन। एक बार एक वृद्ध भक्त ने कहा था, ठाकुर के पास आने के बाद पता चला कि भगवान डराते नहीं, वे अपनाते हैं। यह बात देवघर की आत्मा है। यहाँ ठाकुर डर से नहीं, प्रेम से जोड़ते हैं। वे भक्त से कहते हैं, डर मत, गलतियां मत देख, अपने भीतर की अच्छाई को पहचान। देवघर की मिट्टी वही सिखाती है जो ठाकुर ने जीवन भर कहा। जीवन में प्रेम रखो, सहजता रखो, सद्भाव रखो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। भाग 5 देवघर की पुकार कोमल और गहरी। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ खोकर नहीं, बहुत कुछ पाकर वापस जाता है। किसी को नया मार्ग मिलता है, किसी को विश्वास, किसी को शांति, किसी को गुरु प्रेम और किसी को वही जवाब जिसकी तलाश वह बरसों से कर रहा था। ठाकुर न तो चमत्कारों से जोड़ते हैं और न ही डर से, वे केवल प्रेम से जोड़ते हैं। और यही प्रेम
देवघर की मिट्टी में सुगंध बनकर फैला है। भाग 6 अंतिम अनुभूति। अगर आप कभी थक जाएं, टूट जाएं या मन में किसी तरह का बोझ हो, तो एक बार देवघर आकर देखिए। यहाँ की मिट्टी आपको थाम लेगी, यहाँ की हवा आपको सहला देगी और ठाकुर का आशीष आपके मन के अंधेरों को रोशनी से भर देगा। और फिर आप भी दुनिया से यही कहेंगे, देवघर की मिट्टी में भक्ति की सुगंध बसती है। और उस सुगंध का नाम है मेरे प्रिय ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र जी।